मुतफिका आवाज है कि फुल कोर्ट बनाई जाए। अपनी कौम से मैं ये कहूंगा कि मेरी कौम के लोगों, देखो, अपनी आंखें खोलो, ये आपके साथ बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? क्या इमरान खान के लिए हमने सारे फैसले करने हैं? सिर्फ एक बंदे की खातिर सियासत हो रही है। पता नहीं आज के फैसले मुल्क को कहां ले जाएंगे। कौम अहद कर ले, ऐसा नहीं होने देगी। ये ट्रक या रेडी वाले का मसला नहीं, कौमी मामला है। इशू बहुत बड़ा है, सब मुत्तफिक है फुल कोर्ट बनाया जाए। कौम के साथ घिनौना मजाक किया जा रहा है। खुदा न खास्ता फैसला आया तो $500 का हो जाएगा। रिटायर्ड जज जवाब दें, मुझे डिस्क्वालीफाई क्यों किया? नवाज शरीफ की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। चाहे फुल बेंच भी बन जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। आइन में वाज़ेह है इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन और कानून से हट कर कोई बात नहीं होगी। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं होगा। तहरीक इंसाफ जमहूरियत बचाने के लिए हर हद तक जाएगी। PTI चेयरमैन की सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत। मफरूर शख्स धमकियां देने में मसरूफ। पहले PTI हुकूमत महलाती साजिशों से खत्म की गई, अब जुडिशरी को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। अगर अदालत कासिम सूरी की रूलिंग पर मुदाखलत ना करती तो शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकते थे। तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। पार्लियामेंट जाएं तो वो लोग तकरीर करते मिलते हैं जिन्होंने कैदोबंद की सौबतें काटी। वो अवामी नुमाइंदे हैं, इसीलिए काबिले एहतराम हैं। अदालत मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं बैठी। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल को तारीख ना आती। हमने आइन और जमहूरियत को जिंदा रखना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आपने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए क्या किया? एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है। हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। उम्मीद है पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। हुकूमत ये तासुर दे कि मनपसंद बेंच बन रहे हैं तो ये कितना संगीन इल्जाम है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स हुकूमत की नायब मनपसंद जजेस के जिक्र की नहीं थी। मंसूर अवान का जवाब, मजीद कार्रवाई पीर तक मुलतवी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा का मुकदमा। जस्टिस जमाल मंदुखेल अदालती बेंच से अलग। हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। ऑर्डर लिखते वक्त मुशावरत भी नहीं की गई। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लेना चाहिए। इख्तलाफी नोट का मतन, कल और आज 2 जजों ने समाअत से माजरत की। फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में था। कुछ लोग चंद जजों पर तनकीद कर रहे हैं। अदालत ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये मामला भी देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पाकिस्तान बार काउंसिल की फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात का सर्कुलर जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। सर्कुलर का मतन, फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन मुस्तरद। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन और CMA वापस लेने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। क्यूरेटिव रिव्यू, रेफरेंस और नजर सानी की दरखास्तें वापस लेने की राह हमवार। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासतदान भी मिल बैठे, हमने कभी उससे इनकार नहीं किया। आप यही बात जब सियासतदानों से कहते हैं तो यही असूल आपको अपने अदारे पे भी लागू करना है। अगर आप अक़लियती फ़ैसले जो हैं
उनको हम इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये बहरान जो है वो मज़ीद संगीन होगा। जब अदालत के अंदर से ऐवानों से आवाज़ें उठी तो उन बातों को सुनना भी ज़रूरी है। हमने कभी सियासी बातचीत से इनकार नहीं किया। अक़लियती फैसलों से बहरान बढ़ेगा। जिन मामलात में तकसीम नजर आ रही है, अदालत को इन्हें हल करना चाहिए। फैसला ऐसा होना चाहिए जो सियासी मुस्तकबिल के लिए भी मुफीद हो। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अफरादी फैसले नज़र आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक मुअज़्ज़िज़ जज का फैसला सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सर्कुलर के नतीजे में कलअदम करार दे दिया जाए। वो जस्टिस साहब जो इसकी समात का हिस्सा नहीं है, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का फैसला करने का हिस्सा नहीं बन सकते। फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? तासुर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इनफरादी फैसले आ रहे हैं। एक मुअज़्ज़िज़ जज के हुक्मनामे को सर्कुलर के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। एक जस्टिस साहब अलग हुए तो अमल दरामद बेंच के फैसले में क्यों शामिल हैं? फुल कोर्ट बनाने के अलावा कोई फैसला आया तो कौन मानेगा? हमारे औरंगजेब ने समात मुतनाज़ करार दे दी। मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले को सर्कुलर के ज़रिए से जो है वो इनफेक्टिव कर दिया जाए। ये एक कौमी साने से कम ये बात नहीं है। एक फ़र्द वाहद ने जो फितना है मुल्क को इस जो है वो नहज पे ला के खड़ा कर दिया, जुडिशरी को भी उसने बहरान में मुब्तला कर दिया। यानी वो फितना जो है हर बुराई उसी से शुरू होती है और उसी पे जाके ख़त्म होती है। एक फितने ने अदलिया को भी बहरान में धकेल दिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला सर्कुलर के जरिए तब्दील नहीं हो सकता। ये बेंच पहले 9 अरकान से शुरू हुआ था, अब 3 पर आ गया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट सबने देखा। सो मोटो से मुतालिक जस्टिस काजी फायसीसा का फैसला अदालत का फैसला है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने जो है वो माजरत कर ली है और बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया। एक बात जो है बार बार साबित हो रही है कि एतमाद का फुकदान है इस वक्त। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि जब सियासतदानों में तो पार्टीबाजी भी होती है, मुखासमत भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। वो तो हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का, सियासत के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इनके कल्चर का हिस्सा नहीं। अगर एतमाद बहाल करना है और अपने सफ़ों में इत्तेहाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट हो। एक मुअज़्ज़िज़ जज ने माजरत कर ली। इस वक्त एतमाद का फुकदान है। सियासतदानों में पार्टीबाजी भी होती है और लड़ाई भी, लेकिन अदलिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दिन से कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं। अगर एतमाद और सफ़ों में इत्तेहाद बहाल करना है तो यही वाहिद रास्ता है। ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। नवाज शरीफ 1997 वाला खेल खेलना चाहते हैं। वक्त और हालात बदल चुके हैं। कौम तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। चौधरी परवेज इलाही की मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर भी तनकीद। इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने सियासी दर्जा हरारत में कमी की यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। हुकूमती जबर जारी, जमहूरियत की बका के लिए यकीन दहानी करवा रहे हैं। सिर्फ वहां जलसे और रैलियां होंगी जहां सिक्योरिटी की गारंटी होगी। पीटीआई का मौक़िफ़। डीजल और पेट्रोल की कीमतें में कोई तब्दीली नहीं। केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में 10-10 रुपए फी लीटर की कमी की जा रही है और 15 अप्रैल की रात 12 बजे तक यही कीमतें इंशाल्लाह मुल्क में रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 15 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना का ऐलान। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 10 से 12 और डीजल 10 से 15 रुपए लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी गई थी।
पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया ना करेगा। IMF की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर चुके हैं। मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। हमें मॉनेटरी फंड के बगैर रहना सीखना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ताजिर बरादरी से बजट तजावीज तलब। बारिश, वो भी मूसलाधार, हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से रिमझिम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बरसात का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई।